मैं ये गुनाह किया हूँ और ये गुनाह 100 बार करूंगा। जिस माँ के लाल में इसका विरोध करने के रोकने की ताकत है तो रोकने के लिए आ जाइए। को और पक्का पालक को बोले कि कम से कम आप वार्ड घूमिए, जनता कितना परेशान है ये सुनिए। जाना होगा तो जेल जाएंगे, लेकिन ये जुल्म नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, ये लुटेरों को यहाँ से भगाएंगे। बताइए कि आप पब्लिक का समस्या सुलझाने छोड़कर, पब्लिक का विकास छोड़कर आप यहाँ धरना पर बैठे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये पब्लिक के समस्या का ही समाधान है। एकमात्र समाधान बचा है कि जब तक हम लोग अनशन नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार, हमारे जनता का अधिकार नहीं देंगे। क्या अनशन करने से पब्लिक का विकास यानी कि लोगों का विकास हो सकता है? जब गांधी अनशन करके अंग्रेजों को भगा सकते हैं। क्या रीजन है जो अनशन करना पड़ रहा है, ये बताइए। 16 सूत्री मांग पड़ा हुआ है। रीजन यही है कि हमारे 6 वार्ड पार्षद को अभी निलंबित कर दिया गया। क्यों, क्या कारण रहा है? कारण यही था कि वर्ष 2023 और 24 का उनसे जब जो लेखा जोखा मांगा गया, जब हर एक विभाग किस मत में क्या खर्च हुआ है जब मांगा गया, तो गुस्सा से वो जो है 6 वार्ड पार्षद को जो है निलंबित कर दिया। कौन निलंबित कौन किया गया है और आप जब डाटा मांगे तो कौन नहीं दिया आपको? कार्यपालक और ये मुख्य पार्षद दोनों मिलकर डाटा नहीं दिया। और आज से ही नहीं, 10 दिन से नहीं मांग रहे हैं। ये जब से हम जीत के आए हैं, लगभग 2 महीने से हम लिखते पढ़ रहे हैं, लगभग 8 से 9 महीना हो गया। और डीएम साहब के बिना ये देते नहीं। डीएम साहब को इधर लिखित दिए तो वो जो जुलाई में हमको भेजा गया है वो डीएम साहब के द्वारा हमको मिला है। अच्छा, ये बताइए कि कार्यपालक और मुख्य पार्षद जो आपने जिस तरह से बता रहे हैं उसका जो मनमानी चल रहा है वो कौन, उनका नाम क्या है? ये प्रभु शंकर जी हैं यहाँ का मुख्य पार्षद, और सूर्यानंद सिंह है यहाँ के कार्यपालक। पहले अपना मनमानी क्यों चलता है? इनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं थे, ये अपने मन से काम करते थे। और इस बार जो सब पढ़े लिखे युवा आए हैं, और जहाँ युवा आएंगे वहाँ चोर तो भागेंगे ही भागेंगे। अच्छा। और इस बार हिसाब जो उनसे कस के लिया जा रहा है। यदि हमारे वार्ड में मान लिया कि अभी 90 करोड़ का आया है फंडिंग की, ये लाना है काम के लिए, पिछले साल 60 करोड़ रुपया तो आया होगा बॉस। तो 60 करोड़ का हमको हिसाब दीजिए ना, ये किस मद में कहाँ खर्च किए? ना रोड बना, ना लाला बना, ना कहीं एक ईंट जुड़ा है, ना पानी का समस्या सोल्व हुआ है, ना नल जल में पानी आता है, ना पीएचडी चापाकल 4 वर्ष से खड़ा है तो खराब ही है, एलईडी का पुराना लगा हुआ है तो वही लगा हुआ है, कुछ तो यहाँ हो नहीं रहा है। यानी कि फंडिंग आ रहा है, यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ कागज पर ही काम रह जाता है। धरातल पर आप देखेंगे तो धरातल पर कुछ नहीं मिलेगा। हम कार्य करते हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा, आप लोगों पर जो गंभीर आरोप लगाया कि उन लोग द्वारा बाधित किया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता है, मेरा छवि को खराब किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि आप लोग उस कार्य के लिए बाधित है जिस कार्य के लिए अभी आप धरना पर बैठे हुए हैं? वो लिखित दिखा दे कि हमने कहीं बाधित किया है। उन्होंने रोड नाला का योजना मांगा, मैंने सारे दस्तखत करके दे दिए। उन्होंने फर्जी सिग्नेचर हमारे सारे वार्ड पार्षद से ले लिए। उन्होंने आवेदन थाना में दिया हुआ है। किसके लिए, किस लिए? इन लोगों से सादा पे लेटर पेड पे उनसे साइन करवा लिया और अपने मन से वो जो है अपना काम अपने स्तर से पास करवाते हैं। यानी कि यहाँ सीधा सीधा तानाशाही और मनमानी है, और इसको क्या बोला जाए, लूट खसोट चल रहा है। और यह खड़गपुर नगर परिषद में चल रहा है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के डीएम साहब संज्ञान लिए हैं या नहीं लिए हैं या नहीं, ये बताइए। अभी तक तो नहीं लिए हैं। काजल कुमारी, वार्ड नंबर 4। क्या हुआ आपको? सुने निलंबित कर दिया गया है, क्या कारण रहा? निलंबित काम नहीं कर रहे थे आप, इसलिए कर दिया गया? ऐसा कोई बात नहीं है, चेयरमैन और कार्यपालक काम नहीं कर रहे हैं। हम तो बता ही रहे हैं कि हम काम करने के लिए। लेकिन आप काम करने के लिए बता रहे हैं, आप जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी निलंबित कैसे कर दिया गया है? क्योंकि वो दोनों का मिली भगत है। मतलब उनका मनमानी चलता है, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरीका से, और आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं कि जब आप उन्हें बताते हैं कि मेरे समाज में काम नहीं हुआ है तो वह आपको दबाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हम तो कितना बार चेयरमैन को और कार्यपालक को बोले कि कम से कम आप वार्ड घूमिए, जनता कितना परेशान है ये सुनिए। लेकिन वो तो बस वीआईपी गाड़ी में आएंगे और वीआईपी गाड़ी में जाएंगे, वही उनका काम है और कोई काम नहीं। अगर आप ज्यादा कुछ बोलिएगा तो आपको निलंबित कर देगा, ताकि आप बोर्ड का बैठक में नहीं बैठिए, आप बोलबे मत कीजिए। क्या लोकतंत्र के तहत आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? अगर ये गुनाह है, मैं ये गुनाह किया हूँ और ये गुनाह 100 बार करूंगा। जिस माँ के लाल में इसका विरोध करने के रोकने की ताकत है तो रोकने के लिए आ जाइए। हम रोड पर खड़े हैं, गुनाह करेगा उसका विरोध करेंगे, और ऐसे लुटेरों को सेवा से मुक्त कराना है, पद से हटाना है और लुटेरों को भगाना है। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। नगर परिषद का सारे लुटेरों को वापस, दोनों अपना अपना एक दलाल रखा है। अच्छा, कार्यपालक अपना दलाल रखा है, क्या नाम है उसका? नवनीत राणा। अच्छा, वो दलाली मतलब उनका सेटर है, नौकरी नहीं है यहाँ, सिर्फ तहसीलने के लिए रखा है। कंपनी से बैंड है, उसका नौकरी नहीं है।
लेकिन उसको रखता है। चेयरमैन भी अपना दलाल रखता है, जो कि वो लोग भी घूम, जबकि नगर परिषद का व्यक्ति नहीं है, फिर भी मतलब दो लोगों के एक्स्ट्रा रखा जाता है लोगों से तहसीलने के लिए, पैसा लेने के लिए। लेकिन अगर विकास की बातें किया जाए तो उसको चुभने लगता है। क्यों चुभता है? उसका एक तानाशाही रवैया है, एक सोच उसका है, उसका एक मानसिक है कि आपको बता रहे हैं कि लोग नगर परिषद में 90% लोग गरीब हैं, लोग बेबस हैं, झोपड़ी में जीते हैं, उनको इंदिरा आवास ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसको देखने में अच्छा लगता है कोई गरीब का दुख। कोई गरीब अगर पानी के बगैर तरस रहा है तो इसको देखने में मजा लगता है। चाहे जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, लेकिन यह जुल्म नहीं सहेंगे, यह अत्याचार नहीं सहेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, ये लुटेरों को यहाँ से भगाएंगे। अगर कोई लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो उसे दबा दिया जाता है, उन पर FIR करने की धमकी दी जाती है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि सिर्फ कागज पर होते हैं, धरातल पर आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। जो काम पब्लिक के लिए करना चाहता है एक्चुअली में उसे रोका जाता है। यह कब तक चलता रहेगा ऐसा भ्रष्टाचार? थोड़ा सोचिए समझिए। और आज यहाँ का जो जितने भी पब्लिक हैं, थोड़ा आप भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और इस चीज़ को भले भांति समझिए कि आप जिन्हें वोट देकर आप एक उच्च पद पर बैठाते हैं, वह आपके साथ और आपके खिलाफ जाने के लिए भी किसी भी टाइम तैयार रहता है। तो थोड़ा उन सब से बचिए और अपना मत का सही प्रयोग कीजिए। बाकी उम्मीदवारों को चुनिए जो कि आपके लिए सदैव तैयार रहे और काम करने के लिए तैयार रहे। बाकी आप इस तानाशाही रवैया और यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के कार्यपालक जो कर रहे हैं इन लोगों के साथ, वार्ड पार्षदों के साथ, यह क्या चल रहा है एक्चुअली में बताइए, और कब तक चलता रहेगा, इन पर कार्रवाई कब होगी? बाकी आप देख रहे थे हम आपके साथ रमेश नित्यानंद, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपना कमेंट राय में देते हुए जरूर जाइएगा। 6 वार्ड पार्षद का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। 6 वार्ड पार्षद का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। विकास करना होगा, करना होगा, करना होगा।